अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो कहानी समझ नहीं आएगा। कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 सवालों की कहानी पार्ट 2। इसके बाद रास्ते में किसान को एक कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनना चाहता था। उसने भी किसान से पूछ कि वो कहाँ जा रहा है, और किसान की सारी बात बताने के बाद उसने किसान से कहा कि बाबा से पूछे कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो किसान ने कहा कि वो जरूर पूछेगा। इसके बाद चलते चलते किसान आखिरकार उस बाबा के पास पहुंच गया। उसे देखते ही बाबा ने कहा कि तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। किसान सोच में पड़ गया कि वो बाबा से अपना सवाल पूछे जा फिर उन तीनों का सवाल पूछे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मेरा सवाल तो बहुत छोटा है, मैं उन तीनों का सवाल ही पूछ लेता हूँ। तो किसान ने बाबा से घर के मालिक की बेटी के बारे में पूछा। तो बाबा ने जवाब दिया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो बोलने लगेगी। फिर किसान ने जादूगर का सवाल पूछा। तो बाबा ने जवाब दिया कि जब वो अपनी जादू की झाड़ू को किसी और को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। इसके बाद किसान ने कछुए का सवाल पूछा। तो बाबा ने जवाब दिया कि जब कछुआ अपना कवच निकाल देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। किसान को अपने तीनों सवाल के जवाब मिल गए। फिर वो वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में जाते समय उसे वो कछुआ मिला। उसने किसान से पूछ कि क्या तुमने मेरा सवाल बाबा से पूछा। तो किसान ने कहा हाँ। बाबा ने कहा कि जब तुम अपना कवच निकाल दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच निकाल दिया और ऐसा करते ही वो ड्रैगन बन गया। उसके कवच में से बहुत से मोती निकले जो कि किसान को मिले। फिर किसान को रास्ते में जादूगर मिला। तो उसने उससे कहा कि यदि तुम अपनी किसी को दे झाड़ू दोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर ने अपनी झाड़ू उस किसान को दे दी और ऐसा करते ही वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद किसान उस घर के मालिक के पास गया और उसे बताया कि बाबा ने कहा है कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। वो आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के खातिर उसने अपनी बेटी की शादी उसी किसान से करवा दी और शादी होते ही उसकी बेटी बोलने लगी। सिख, यदि हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे जादूगर ने अपने झाड़ू खोई और कछुए ने अपना कवच खोया, उसी तरह यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे।